औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय मीम, जय संविधान। मंच पर मौजूद राहुल नगर बिच्छू दिगड़ी के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, इलेक्शन का माहौल पूरा गर्म हो चुका है और इंशाअल्लाह 20 तारीख को आप सब लोग वोटिंग करने जाने वाले हैं। सब उम्मीदवारों की किस्मत आप लोगों के हाथ में है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रहे बिल्कुल कि उम्मीदवारों की किस्मत 20 तारीख तक आपके हाथ में है और बाकी के 5 साल उम्मीदवार के हाथ में आपकी किस्मत। इसलिए फैसला सोच समझ के लेना है कि मैंने आज एक सभा में कहा कि अगर आपको मालूम है कि 3 सेब हम सेब खरीदने गए और 3 सेब है जो अभी मार्केट में चल रहे हैं इलेक्शन में, बराबर है? अब 3 सेब खरीदने गए, उसमें से 2 सेब आप खा चुके हैं, आप देख चुके कि ये 2 सेब सड़े हुए हैं। 2 सेब आप देख चुके हैं, 5 साल 10 साल, कहीं बडनेरा में देख चुके, अमरावती में देख चुके, किसी को अमरावती के अंदर 10-10 साल देख चुके। तो 2 सेब आपने देख लिए कि ये खराब है, तो आपने खाना चाहिए कि उनको? बराबर है। अब तीसरा सेब है, मैं पैक हूँ, एकदम चमकदार हूँ। अब इसमें चांस क्या है कि 50-50 है कि मैं खराब निकल भी सकता हूँ और अच्छा निकल भी। तो उधर 100% चांस आपका गया हुआ है, आपने दोनों को देख लिया, वहां पे चांसेस क्या है? 0। लेकिन मेरे अंदर चांसेस 50-50 है और हो सकता 100 भी हो जाए। तो इलेक्शन इतना सिंपल है अमरावती के अंदर। मैं डायरेक्ट मुद्दों पे क्यों आ रहा हूं कि अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, हमने बलवंत राव वानखड़े को खास तौर से 2 समाज ने चुन के दिया, बराबर है या नहीं? मैं भी रैली में आया था, कांग्रेस को समर्थन करने नहीं आया था। मैं महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट बलवंत वानखड़े जो बौद्ध समाज के, मैं उनके समर्थन में आया। 2.5 साल पहले मैंने ये कहा था कि अगर नवनीत राणा को हराना है तो सबसे सक्षम कैंडिडेट बलवंत राव वानखड़े है। चाहे मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि नवनीत राणा को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पूरे ताकत से वोटिंग किया, ईमानदारी से वोटिंग किया, सबसे बड़ा गट्ठा वोटिंग मुसलमानों का गया, ये बात सब मानते। और मेरे साथ में कैंडिडेट जो बलवंत राव वानखड़े के टाइम पर मैं भी था, डॉक्टर सुनील देशमुख भी थे, हम रैली करने आए थे, बराबर है। हमने तो हमारा ईमानदारी से काम किया। डॉक्टर सुनील देशमुख ने ईमानदारी से काम किया था क्या कांग्रेस का या बलवंत राव वानखड़े का? ये थे क्या? अगर किए होते थे तो खुद के वार्ड से सिर्फ 300 वोट नहीं मिलते थे बलवंत राव वानखड़े को। कितने वोट मिले? कितने मिले वोट? 300। सुनील देशमुख ने, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, डॉक्टर सुनील देशमुख ने काम बलवंत राव वानखड़े का नहीं किया, कांग्रेस का काम नहीं किया, काम किसका किया? नवनीत राणा। इसमें अगर किसी को शक है, क्योंकि 5 लाख
5,000 वोट, दोनों में से कोई भी जीता तो गया किसका? एक समाज का। और बाकी सब मिलके यहाँ पे हम क्या करने आए? टाइम पास। समझे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। समझे? जीता कोई हारे कोई, और हम जाके वहां जश्न मनाते। मुझे एक बात बताइए, किस बात का जश्न मना रहे आप? किस बात का जश्न मना रहे? आपके हाथ में लगा क्या? उस इलेक्शन में आपने पाए क्या? लोग कहते हैं कि भाई अगर अलीम पटेल को वोट दिए तो बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी चल के यहाँ आ गई कांग्रेस में और कैंडिडेट बन गए डॉक्टर सुनील देशमुख। का बीजेपी आना क्या बाकी रह गया भाई? वो चल के, यानी इधर भी जीता तो उनका 1,30,000 वोट के मालक है हम यहाँ, और 55 से 60,000 बौद्ध समाज का वोट है, छोटे समाज का अलग है। यहाँ की सीट होना चाहिए और कौन यहाँ जीतना चाहिए? यहाँ का आमदार कौन होना चाहिए? की सीट के ऊपर हमारा एमएलए बनना चाहिए। मैं अगर मेरे समाज की बात करूं तो मैं कम्युनल। अब तुम हमारा शोषण करो, हमारे वोट लो, उसके बाद सेक्युलर। जब बात कम्युनल और सेक्युलर की वोट आती है तो तुम्हारा वोट किधर पड़ता है? नवनीत राणा बीजेपी की तरफ। जब सेक्युलर वोट छीनने की बारी आती है तो तुम सेक्युलर बनने का चोगा पहनते हो, ओढ़ते हो, और हमारे वोट लूटने का काम करते हो, और हमारे वोट भ्रमित करते हो। सबसे पहले आ जाओ मैं महायुति की तरफ। आज फुड़के साहब किधर बैठे हैं मालूम है? किधर बैठे? बीजेपी के पाले में। ये बीजेपी का अलायंस है महायुति, जिसका मुखिया कौन है? अजीत पवार। अजीत पवार मुखिया नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब उसके मुखिया है महायुति के। बराबर है? अब देखिए मक्कारी क्या है। जब उधर बैनर लग रहे हैं खोड़के साहब के मैडम के, तो उसके ऊपर फोटो किसका है? नरेंद्र मोदी जी का, फडणवीस का, अमित शाह का। समझे? और वहां पे और एक बैनर के पोस्टर लगने वाला है, फायर ब्रांड प्रवक्ता नवनीत राणा का। समझे? उधर बैनर वैसे लग रहे हैं और हमारे एरिया में बैनर पे सेक्युलर सब फोटो गायब। सारी बात समझ में? उधर वोट राम राज्य के नाम पे मांग रहे हो, वोट फुड़के साहब राम राज्य के नाम पे मांग रहे हो, इधर आके सेक्युलर हो जाता है। हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि तुम्हारा वोट घड़ी पे। अरे घड़ी किसके हाथ में बनी है? नरेंद्र मोदी के हाथ में बनी हुई घड़ी है। अरे बात समझ में? आपका वोट, एक भी वोट अगर फुड़के को जा रहा है तो आप बात समझ लीजिए, जो गुस्ताख रसूल है, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम नहीं किया। इसको प्रोटेक्शन देने का काम मायावती ने किया है। इनके स्टेजों पे वो महाराज बैठता है, और इतनी एफआईआर होने के बाद में मायावती की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ के जो एमएलए है खोड़के साहब, जो मायावती में बैठे हैं, इनके मुंह से एक आवाज देने के लिए, ये सेक्युलर हो सकते हैं? इनको वोट करना हम अपने साथ में गद्दारी कर रहे हैं, ये समझ के चलिए। हमारे मजहब के साथ में गद्दारी है। बहुत अच्छे अलीम भैया। एक भी वोट उतर गया तो समझ लीजिए इस बात, या तो खुद आप सोचिए कि आपका वोट किसको जा रहा है। अलीम भाई को तो उनको वोट जा रहा है जो गुस्ताख रसूल के साथ है, जिन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं की, अभी तक उन्होंने अरेस्ट नहीं की। तो महाविकास महायुति को आप वोट देने वाले हैं क्या? है कि कितने? उसने इसके अंदर कौन है जो बोल रहा है कि महायुति को वोट दो, खोड़के साहब को वोट दो? उसके अंदर नया उन्होंने निकाला विकास। विकास तो बताएंगे हम क्या है करके, और किसका? क्या आदमी देखो, पार्टी मत देखो। अरे तुम्हारे वोट किसके खाते में जा रहा है वो देखो। तुम किसकी ताकत बढ़ा रहे हो ये सोचो। विकास का नाम ही विकास रख दिया, विकास पुरुष है।
विकास पुरुष में तो आते हैं अपन। अब बात होगी माँ विकास अघाड़ी की, बात आ गई अब माँ विकास अघाड़ी की। डॉक्टर सुनील देशमुख, डॉक्टर सुनील देशमुख ने 2 बार गद्दारी किया है कांग्रेस से, 2 बार, 2009 में और 2014 में। ठीक है, अभी कल एक वीडियो आया खुफिया, किसी ने शूट कर लिया, और उस वीडियो के अंदर डॉक्टर सुनील देशमुख ये समझा रहे हैं कि मुसलमानों के वोट कितने हैं। क्या समझा रहे? मुसलमानों के वोट कितने हैं? तो उन्होंने बोल दिए 1,20,000 वोट है, जिसका वो सब इनकार कर रहे थे। भाऊ के जितने शागिर्द थे, खोड़के साहब के शागिर्द थे, तो वो ये बता रहे थे कि मुसलमान वोट अमरावती में इतना है ही नहीं। कभी बोलते थे 30 है, कभी बोलते थे 60 है, कभी बोलते थे 90 है। कल वीडियो में सबसे बड़ी खुशी हुई कि भाऊ ने बोल दिए 1,20,000 है। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात है। हम बोले तो बात समझ में नहीं आ रही, हम बोले तो बात समझ में नहीं आ रही थी। हमने बोल दिया यानी 1,20,000 है, बराबर है। तो अब कम से कम आंकड़ा 1,20 पे पहुंच गया। तो 1,20 नहीं है, हमारा आंकड़ा 1,30 का है, और 100% 1,30,000। चल भाव के हिसाब से चलते हैं कि 1,20,000 वोट है। तो भाव हम कैलकुलेशन समझा रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को कि मुसलमान अगर वोटिंग करता है और 1,20,000 में से बोले अगर 60% वोटिंग हुआ तो बोले 60,000 वोट हुए। कितने हुए?